हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, जो डेली जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का सेशन चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे की तरफ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है और ये जो जनरल नॉलेज है, वो जितना भी एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी हो गया, जेपीएससी एई मेंस हो गया और यूपीपीएससी एई हो गया, ये सब एग्ज़ाम में जो जनरल नॉलेज पूछ रहा है उसी से रिलेटेड ये वीडियो बन रहा है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको उसी के प्रीवियस पैटर्न को देख के ही ये सब क्वेश्चन लाया गया है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको हो सकता है एग्ज़ाम में आपके ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा होप है, तो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। विच सिटी इज़ कॉल्ड द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया? कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो भुवनेश्वर होगा। यहाँ पे मदुरै लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी भुवनेश्वर कहा जाता है। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, ये कोरधा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उड़ीसा के कोरधा डिस्ट्रिक्ट में भुवनेश्वर पड़ता है और ये उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, इसी वजह से इसको कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। और उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो नवीन पटनायक है, याद रखेंगे। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। और गवर्नर का बात करें तो गणेशी लाल है यहाँ के गवर्नर। गवर्नर जो है वो गणेशी लाल है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे, सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हवाई द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप समूह जो है वो पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड स्थित है। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में संपन्न हुआ है और बीकानेर जो है राजस्थान में है। तो अब याद रखेंगे यहाँ पे ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में हुआ, बीकानेर राजस्थान में है। और राजस्थान का अगर हम सीएम का बात करें, ठीक है, तो राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो है राजस्थान के सीएम है, अशोक गहलोत। और इसके जो गवर्नर है वो कलराज मिश्रा है, कलराज मिश्रा। दो चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। वेयर इज़ द एम ए चिदम्बरम स्टेडियम लोकेटेड? तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर, चेन्नई। चेन्नई याद रखेंगे आपका। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो यूरोप और एशिया, ये दोनों के बीच में जो है ये यूराल पर्वत और यूराल नदी है। तो यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है वो एशिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांड कहाँ का लोक नृत्य की शैली है? तो मांड जो है राजस्थान की लोक नृत्य की शैली है। अभी हम तुरंत बताए थे कि राजस्थान के जो सीएम है अभी वो अशोक गहलोत है। तो याद रखेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और इसके गवर्नर जो है वो कलराज मिश्र है। कलराज मिश्रा जो है वो यहाँ के गवर्नर है और सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कलराज मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बगदाद दजला नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा इसको, दजला नदी हो जाएगा इसका आंसर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है। यूरोप का जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उकाई डैम कहाँ, किस राज्य में स्थित है? उकाई डैम जो है वो गुजरात में, उकाई बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात का अगर हम सीएम का बात करें तो गुजरात का सीएम जो है वो विजय रूपानी है, विजय रूपानी, याद रखेंगे। गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी हो गए। और यहाँ के गवर्नर का बात करें तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के सीएम है। दोनों चीज़ याद रखेंगे, सीएम विजय रूपानी और गवर्नर राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम लोग वाटर और ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगा, याद रखेंगे इसको। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो वोल्ट मीटर होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में, पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। और एमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना जो लाइम है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर याद रखना होगा आपको यहाँ पे। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा कहलाते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे जो है
वो हेलोफाइटा कहलाता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एफ इंटू एस होता है। तो याद रखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कार्य होता है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो श्रीराम वेंकटरमन को नया सीईओ फ्लिपकार्ट ने नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है जो निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने का घोषणा किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? तो बिरसा योजना जो भी है वो झारखंड में लॉन्च होता है। तो झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड के सीएम आपको पता होगा हेमंत सोरेन है और इसके जो गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे आप। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है। नागपुर याद रखना होगा आपको। नागपुर जो है वहाँ पे सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी स्थित है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो जो रिवर इंदिरा गांधी जो नहर है, कैनाल जो है, उसको सतलज और ब्यास नदी से पानी मिलता है। तो सतलज और ब्यास नदी दोनों चीज़ याद रखेंगे आप, सतलज एंड ब्यास दोनों का नाम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में हो जाएगा इसका आंसर। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है वो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित हो जाएगा। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो मनीला में स्थित है। मनीला जो है वो फिलीपींस का कैपिटल है। तो याद रखेंगे इसको, मनीला जो है फिलीपींस का कैपिटल है और यहाँ वहीं पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री माओ भंडार नायके जो है वो फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड श्री माओ भंडार नायके जी है। ठीक है, तो श्री माओ भंडार नायके हो जाएगा इसका आंसर। ऑस्कर से विभूषित होने वाले पहले भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो ऑस्कर से विभूषित होने वाला पहला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन है? तो घाना जो है वो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश है, घाना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? केरल जो है वो रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। केरल का अगर सीएम का बात करें तो पिनारी विजयनन जो है वो केरल के सीएम है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल के जो सीएम है वो कौन है? पिनराई विजयन है केरल के सीएम। और अगर इसका गवर्नर का बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो गवर्नर है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक के जो दुर्ग है वहीं पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और कर्नाटक का सीएम का बात करें तो BS येदियुरप्पा जो है वो कर्नाटक के सीएम है और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला जो है वो गवर्नर है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, सीएम कौन हुए? BS येदियुरप्पा हो गए और इनका जो गवर्नर है वो वजुभाई वाला हो गए कर्नाटक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। राजस्थान के सीएम कौन हो गए? अशोक गहलोत हो गए और गवर्नर कौन से हो गए? कलराज मिश्रा होगा। तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में आपको फायदा होगा, इससे आप देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।